नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में खास खबरों पर चर्चा होगी, जहां बताएंगे कैसे भंडारा में प्रफुल्ल पटेल पर लगे गंभीर आरोप। साथ ही बताएंगे आखिर क्यों अचानक खराब हो गई जरांगे पाटिल की तबीयत, और बताएंगे कैसे संभाजी नगर में बाबरा स्वास्थ्य केंद्र में तहसील स्तरीय बिना टाका सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां लोक निर्माण विभाग शाखा अभियंता विभाग द्वारा काम सही से नहीं करवाया जा रहा है। नुसार गोंदिया ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इमारत का निर्माण बाल मजदूरों से करवाया जा रहा है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की ओबीसी सेल महाराष्ट्र प्रदेश ने महाराष्ट्र के सभी बहुजनों को संगठित करने के उद्देश्य से विश्राम भवन से बाइक रैली निकालकर त्रिमूर्ति चौक से बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को फूल माला पहनाकर बाइक रैली की शुरुआत की। बाइक रैली में बहुजन जुड़ेगा देश बढ़ेगा की नारेबाजी की गई। सभा में प्रफुल्ल पटेल पर कई आरोप लगाए गए। राजा राजपुरकर ने गद्दारी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बाइक रैली में महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी सेल के राजा राजपुरकर, ओबीसी सेल जिलाध्यक्ष नितेश मारवाड़े आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि जब देश में धर्म और जात के नाम पर लड़ाने की, दंगे फैलाने की कोशिश की जाती है, तब उसको रोकने की हिम्मत सिर्फ बहुजनों में है। और जब ये बहुजन एक होता है, तब चाहे फिर धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर, पूंजीवाद के नाम के ऊपर आप चाहे जितनी जंग फैला दो, चाहे जितने दंगे करो, चाहे जितनी लड़ाइयाँ चलो, बहुजन आपकी इस लड़ाई को कभी कामयाब होने नहीं देगा। और इसलिए आदरणीय शरद पवार साहब जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार जी, इस पार्टी के तौर पे ओबीसी सेल ने यह सबसे पहले एक मकाम हासिल किया है और ये मुहिम चलाई है कि वो महाराष्ट्र के कोने कोने में जाएगा। महाराष्ट्र के इस वक्त के जो सभी लोकसभा मतदार संघ हैं, उसमें जाने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी। इस मतदार संघ में से वो भंडारा, गोंदिया, वर्धा, हिंगोली, इसके बाद में चलते जलगांव में, रावेर में, उसके बाद बीड़, उसके बाद में सोलापुर, महाड़ा, सांगली, सातारा, उसके बाद में बारामती, शिरूर, अहमदनगर, दिंडोरी, नासिक, भिवंडी, इस तरीके से ये 14 लोकसभा तो करेंगे। आने वाले दिनों में और समय की प्राप्ति होते हुए अब आने से भी जिले में जाओगे, जिस जिलों के अंदर बहुजनों का सबसे बड़ी ताकत इस महाराष्ट्र में, उस देश में है। हम कोशिश ये करेंगे कि बहुजन को एक हो, और बहुजन इस वक्त की जो लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है, जिसका सबसे बड़ा और गहरा असर बहुजनों को होने वाला है। जो पूंजीपति इस वक्त भंडारा, गोंदिया में। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां जालना जिले के अंतरवाली सराटी में गत 6 दिनों से मराठा आरक्षण की मांग के लिए आमरण उपोषण कर रहे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ने के कारण सकल मराठा समाज राज्य सरकार के विरोध में आक्रामक भूमिका में आ गई है। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, मगर राज्य सरकार बहका रही है। मराठा समाज के युवाओं का कहना है कि आगामी काल में मराठा आरक्षण का आंदोलन किया जाएगा। परभनी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। खबर संभाजी नगर से है, जहां फुलंबरी तहसील के बाबरा स्वास्थ्य केंद्र में तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रसन्ना भाले के मार्गदर्शन में मंगलवार को तहसील स्तरीय भव्य बिना टाका सर्जरी शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबरा, आलंद, वड़ोद बाजार, जातेगांव और गनोरी से लाभार्थी आएंगे। शिविर को सफल बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबरा के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण देवकर, डॉक्टर अफशा सुबोही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समूह प्रवर्तक, आशा स्वयंसेवक आदि उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिब्बाले की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां सेंट मैरी स्कूल में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट गाइड जिला स्तरीय सभा का आयोजन किया गया था। उसी दौरान तीसरे दिन में सेंट मैरी स्कूल में 18 विद्यालय के 118 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इन बच्चों ने रेलवे ग्राउंड तक प्रदर्शन करते हुए रैली का आयोजन किया। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।